ये श्लोक है। ये अपना देश है, ये परदेश है। परदेश में कोई आदमी, कोई इंसान, कोई पंछी, जानवर, जल में जीव, जल में जीव रह नहीं सकते। तो परदेश और प्रदेश का जो खर्चा क्या गया तो आपका सुधार यही होता है। मैं पाप और संस्कार का आप सोचे घर में कभी कोई नियम बनाओ और बच्चों से कहो कि ये ऐसा नियमित कर पाए, उल्लंघन करेंगे तो आप समाज में कोई नियम बना है, इसका उल्लंघन करेंगे तो समाज के नियम बना है, समाज के नियम में कोई उल्लंघन होगा तो आपको सजा देंगे। इसी तरह से उसने काल भगवान का एक नियम बना दिया कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये दुख है और ये सुख है। दुख दोगे तो आपको सजा मिलेगी और सुख दोगे तो आपको आराम मिलेगा। सुख से पीड़ा हो और सुख से टेंशन हो, तो ये जो कर्म है पाप है, यदि अच्छा और बुरा तो इसी का बंधन है और नहीं। और सतयुग से ये सारी रचना का विस्तार था, तो उसने महाकाल पुरुष को भेजा, पार ब्रह्म को भेजा, ब्रह्म को भेजा, ईश्वर को भेजा और इन्होंने सबने प्रतिष्ठा की। जब प्रतिष्ठा करते करते इतने युग बीत गए कि कागज पर गिनती में लिखी जा सकती। तब उन्होंने प्रसन्न होकर के ये सब सामान दिया, तो उन्होंने राज दिया, कहते तुमको ये देते, तुमको ये देते हैं, तुमको ये देते। जैसे उन्होंने ये तुमको कारण लोग देते हैं, ये तुच्छम लोग, ये लोग, ये तुच्छम, उसने दे दिया। अब दे तो दिया उसने, लेकिन रचना नहीं रख सकती, कोई रचना नहीं हो सकती। तो सतपुरुष ने इन सबको अपने देश को सत्ता को दिया, दिलासा जो मनुष्य शरीर में, पशुओं में, पंछियों में, ये सब नहीं की दी है और उनको समझ कर दिया गया। क्या लिया करके जब देखा ये सब मसाला मिलाकर जब तैयार किया तो बंद कर दिया। उस समय तो सबको चेतना थी, क्योंकि कोई बंधन नहीं था, मनुष्य शरीर खोल कर बैठा दिया, सब सुनते जगी हुई थी, सबको उसका जैसे उतर करके आई थी बोली, और जिस तरह से वापस जाना था वो रास्ता सब खुला था। जैसे किसी राजा के राज में सबके लिए रास्ता खुला है कि कोई भी महल में आ सकता, कोई कहीं जा सकता। लेकिन जब गड़बड़ी होने लगे तो वो राज लगा देगा बंद, इस सड़क पर नहीं जा सकते हो, इधर नहीं, इस राज में नहीं आ सकते हो, इस महल से नहीं हो सकते, बंद हो जाएगा। यही थी काल भगवान ने कुछ क्या किया, ये लोग सब वापस जाने लगे देश में,
क्योंकि ये तो उनका तीर्थस्थान प्रदेश में ले आए और सतपुरुष ने उनको खुशी में बख्शीश से किसी को खुश कर दो तो वो जो चाहे मुझे खुश कर दिया, तो उनको ये सब मसाला भी दिया और कुत्ते को भी दिया। अब ये कुत्ते जब वापस लौटने लगे, क्योंकि एक उन्होंने आमद कर दी कि सरयुग में 1,00,000 बरस की बात, इस बरस शरीर की, और त्रेता में 10,000 बरस और द्वापर में 1,000 बरस। अब ये लग गया है कलयुग, तो इसमें मस्त हो ये उन्होंने किया आमद रखी। तो सरयुग जब सच का समय था तो ये आए बहुत निकलते हैं, इतनी सुनते निकल गई यहाँ से, यही जमीन से, कि उसकी कोई गिनती नहीं, इतने वापस चली। तब उन्होंने देखा कि हमने तो इतने जुगों का तप किया और मालिक को प्रसन्न किया, तो उनसे ये सम्मान करके ले आए और रचना इनके बगैर ये बैठती सकती है, रचना हो नहीं सकती, और यही सब निकल जाएंगे तो हम तो अकेले के अकेले रह गए। तब उन्होंने वचन पर अपनी शक्तियाँ पैदा की, उसको बाद और इसे तप कराया, और तप कराने के बाद में उनको देववाणी सुनाई, जिसको आकाशवाणी ब्रह्मवाणी करती। उन्होंने स्त्री को आदेश दिया कि जो हम बोले उनको तो लिखते चले गए। कोई आपका मुख्य यानी मृत्यु का विधान पूरा सब विज्ञान इस बात में सुन रही है, चाहे बुरा ये जाए दुख है, ये सुख है, ये 4 खाने 84 बच्चों ये नरक है, ये सब उन्होंने लिखा है पूरा। जब लिख दिया और उन्होंने आदेश दिया कि सब सबको सुनाया गया, तो भाई विधान बन गया है और आपने कुछ सुनाया गया कि मेरी पाप है सुख है, और सबको अधिकार दिया जाएगा स्वतंत्र, किसी को कोई बंधन नहीं, जो इच्छा हो तो करो। हमारी तरफ से तो न कोई आदेश है और न कोई बनाई, आपकी इच्छा हो तो अच्छा करो ना, ये सब उन्होंने अधिकार मुझको दे दिया और सब यानी कोई दुख नहीं जा सकता, सब संपन्न थे, सब सुखी थे, सबसे भी सुखी, दर से भी सुखी, परिवार से भी सुखी, इससे भी सुखी, आंखों से भी, शरीर से भी, किसी को कोई कर नहीं। अब तब मैं वो पा लिया, तब तो आगे सब तो फंसेगा, तब तो फंसेगा मिलेगा, पहले सुन दिया हर तरह सब संपदा दी, फल है, फूल है, ये है, वो है, शरीर के रक्षा के लिए। तो जो आप वापिस जाने का साधन करते थे, वो इसको धीरे 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 भूलने लगे, ये कमी हो गई, जो निकालना था तो निकल गया। लेकिन जब उन्होंने अधिकार दे दिया कि आज ये 30 तारीख है, जो भी पाप पुण्य करेगा उसको अपना अपना भोगना, ये बंधन हो गया। अब ये बंधन अब इसमें है भाग से तो आपने उनको कर्म किया, अच्छा और बुरा इसमें सब बता दिया, ये और इतने दिन की आएगा कर्म करने लगे। तो जो आपने किया उसका हिसाब फर्स्ट निकाला, उसको बंद, उसको निकाला, उसको बंद, उनसे वही है। पहले तो कोई पशु पंछी कोई और नहीं थी, नहीं कोई नरक भी नहीं थे, कोई किसी पहले सबसे पहले मर, और इनमें जीवात्माएं इस मकान में बैठाई गई। अब जब कर्म करने लगे तब उसके मतलब ये कारागार बनाए तो उसको निकाला, तो 4 तत्वों का है, ये 5 तत्वों का। अब उसमें मतलब ये आप कुछ कह नहीं सकते, देख सकते हैं, कह नहीं सकते, आगे पीछे का नहीं समझ। तो उसने ज्यादा गलती की
और 3 तत्व वाले शरीर में हटा दिया, बंद कर दिया। वो भी जेल खाना है, वहाँ भी कुछ नहीं कर, और भी नहीं कुछ कर सकते। और भी गलती की तो उसमें बर्तन है 2 तत्व थे, शरीर में बंद कर दिया। अब मनुष्य शरीर से नीचे गए आप, मनुष्य शरीर में 5 तत्व है। अब जब देखा कि और गलती की तो उनको भर गए 1 तत्व के शरीर में बंद, और ज्यादा गलती की तो नरकों में नहीं है। वो तो बात की बात है। तो अपने कर्मों का कहने का मतलब ये जीव जब से आया इतने युग इतने कल अंतिम से जीत गए, अभी तक वापस घर में लौट करके नहीं पहुंच सका। वो रास्ता नहीं से, रास्ता इसी मनुष्य से। वो कहे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, या कोई गिरजाघर है, कोई गंगा की किनारे, इसी मनुष्य से रास्ता जाता है। और इसी रास्ते से वापस आया और इसी रास्ते से वापस जाए। जब एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का, तो आप यह भूल गए रास्ता। अपने बताने वाला भूल गया कि रास्ता में ये है, अपने घर में जाना, वहाँ तुम्हारा घर, तुम कहाँ या बदल गए, ये तो तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हें परदेश है, तुम ये थोड़ी देर निकाल दिए जाओगे, क्योंकि सब कुछ आपके पास है, तमाम सारे संसार का लाभ है। उसने एक हवा दे दी कि तुम सौ और दिमाग में आपको दिमाग तब तक सड़क पूरा हुआ तो बोला, वो कहते ही रह गया कि मेरा राज है, मेरी प्रजा का राज है, और जो भी कर्म किया उसने उसका राज हो तैयार है, उसको स्वयं आप तो कहते तुम राजा था, वहाँ प्रजा होता। इसी तरह से जीव जो है बराबर नहीं है, ये जाए देना 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 तो पाप का पुण्य का पाप होता, झूठ का सत्ता लेना देना, अभी सब बोल रहे उससे छुटकारा आता हो नहीं सकता। क्यों? ये निर्णय जो है पूर्ण है, कोई भी नहीं। तो कर्म का भी तो कर्म का भी करेगा। काल के देश में काल कहते हैं जो काया दे दे और फिर हमारी बिना चाहिए उसी में डाल देता। तो आप नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहता, और बिना चाहिए तो बताओ और दर्द कितना होता है, वो तो जो निकालते वक्त ऐसा नहीं है पीड़ा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो प्रदेश है ये, यहाँ पे नहीं सकते निकालिए जाता है, तो जो कर्म किया उसके आपको चला। अब यह कि महात्मा जब कहीं मिल जाए तो रास्ता होता है, तो ये रास्ता जाने का तुम्हारे लोग शरीर ही में है। अब विधि को मिले तो रास्ता बताएगा, और कह कर लो और रास्ते में चलो, कोई मदद करेगा तो वो सत्संग को जानकारियों को करना अनुभवी जो है वो तो है। उनके में महात्मा को बताया था, किताबों में जो लिखा है वो तो उनकी को समझ लिया था, कि किताबों में जो लिखा वो जो कुछ भी अनुभव किया वो लिखा, हमने तो अनुभव किया, तो हम किताबें क्या बताए, तो अनुभव को देखने वाले को है, तो उन्होंने वाली को प्राप्त किया तो अब हमने तो उसको देखा नहीं, न प्राप्त किया और न कुछ किया, न महात्माओं के पास पहुंचे, तो हम क्या हमको बताएंगे। तो हम भी अंधे और सुनने वाले भी अंधे, दोनों को देखने। तो जीव इस तरह से इतना जो कर्म निकालेगा तो तरह से बंद करेगा और दिखाएगा। अब कितने युगों तक नरकों में करोड़ों क्या चीज होता है, एक एक करोड़ को एक एक नरक लगाना पड़ता है। ये असल तो जीव बेचारे इनका से करने का तो कभी मौका मिलेगा, और कर्मों का जो भोगना है, क्योंकि उनका कारागार है तो बंद कर देगा। एक तो डिस्ट्रिक्ट कारागार होता है और एक सेंटर का होता है, तो उन्हें बंद कर देगा तो परेशानी वो निकालेगा, और जो निकालने वाले हैं उनकी तुम बात सुनते रहे, उनके पास जा नहीं सकते। तो जी बेचारा इसी तरह से अपने केल और कर्मों को मुक्ता अभी तो छुटकारे का काम था, अभी वही भोगने का काम। और वो कहता है भाई हमारा हिसाब ये था, तुम अपने घर में चले जाने वाले, और महात्मा मिल जाए जो हमारा हिसाब चुका दे, वो आपको पता है बड़ा मुश्किल तो ये है।
जो महात्मा मिले तो छुपा दे, जब छुप जाओ तो गुरबत कभी रहती। तो यह एक टिकट मिलना चाहिए। अभी गाड़ी में जाओ, टीटी पकड़ लेगा तो कहना चलो तुम्हें पैसा टिकट होगा। ऐसे ही महापुरुष को कुछ टिकट मिले तो जब जाने लगो तो लोग कहना ठीक है तुम्हारे पास हमारा, तो वो हमारे पास कुछ देखी नहीं है टिकट, ये बाहर जाने का उसको पास पैसा चलने चलेगा नहीं तो महात्मा मिलना चाहिए। महात्मा मिलना चाहिए, ये किसी को पता नहीं, जानते नहीं जानते क्या करते ये इस तरह से और जब भूल जाए तो मेरा सा थोड़ा सा दो चार कैसे किया कि महात्मा जगाते कैसे, किस भाव से जगाते और किस तरह से धीरे से, जैसे बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाता है कि बच्चा तो कुछ नहीं जानता लेकिन कैसे उसको धीरे से पढ़ाता है, ऐसे आप कुछ नहीं जानते हो, अपनी जीवात्मा परमात्मा बारे, लेकिन आप पढ़ाते कैसे, यानी सिखाते कैसे, जागरण कैसे करते, ये जानने की जरूरत है बहुत। चेतो रे जम जाल बिछाया, काल कुल चक्र चलाया। वो कहते हैं कि भाई चेतो रे, अरे चेत जाओ, भागवत कहते हैं कि भाई चेतो जाग जाओ, चेतने का मतलब है जाग जाओ, कहा के लिए जब अपने घर में जाएंगे। और ये जो कुछ भी है ये तो काल में अपने कर्मों का विस्तार करके और जीवों को पता तो ये निकल सकते, कैसे निकले, कहते तेज जाओ, हम तुमको जगा रहे हैं, तुमको उसको याद कर ये तो जी चेतन और सोच करो अपने कल्याण की, शरीर तो जीवात्मा है, ये तो शरीर क्या है, ये तो इसमें आकर के बैठी है वाली का अपना से निकाल देना। तो ये किसका है, ये तो जीवात्मा का है, ये तो मिट्टी है। और ये सब सामान जो आपने सदर के इकट्ठा किए क्या ये तो मिट्टी है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इनमें से कोई सामान तुम्हारे साथ मिल जाए। कहेंगे तो जमने ये जाओ जो तुमको मार के बंद करेगा तो फिर मारेगा, उसमें जाल बिछाएगा कर्मों का, ये जाओ अभी अवसर, क्योंकि मन शरीर बार बार नहीं मिलेगा, एक बार आपको दे दिया ये हार्मोन कर देगी तब आपके हाथ आएगी मिलने वाली बोलो। शरण गाहो सते गुरु केरी, बचे 84 फेर। कहते हैं कोई सदगुरु जागो जगा हुआ जो कोई पुनः मिल जाए, कहते हैं वहां पहुंच जाओ, उसकी शरण जाएगा। शरण किसको कहते हैं, जब वो चक्की चलती है देहात में, आटा पीसते हैं तो उसमें एक कील होती है, उसी पर वो धोड़ा पहले वो पत्थर घूमता है उसी पर, ऐसे उसमें दाना डाल दिया और सब दाने पीसते, जो कील के साथ हो जाता है बैठा उन्हें भी चला। कहते हैं कि तुम गुरु की खोज करो, महापुरुष मिल जाए तो क्या करेगा, तुमको बचा लेगा, तो फिर किस नहीं सकता, क्योंकि ये तो उसकी चक्की चल रही है, काल की चक्की चल रही है जन्म मरण की, इसमें बंद किया उसने मारा, उसने बंद किया उसने मारा, उसने निकाला, बस ये जन्मत मरण इतने देर दुख भोगते भोगते हो गए और अभी तक छुटकारा नहीं। और फिर न सही बहुत दिनों के बाद अब प्राप्त की है तो इसमें उसी में बेहोश करो, वैसे चेत जाओ, जान जाओ, उसमें आ जाओ, ये निर्णय ये कर आपको मिलेगा। उलट कर घट में आओ, सुई के द्वार। बहुत प्यार से समझाते हैं कि उनको दोनों आंखों के बीचों बीच में सूरज रहती है, अंदर उसके एक आंख और शरीर में 2 आंख,
तो बाहर की आंखों से तो बाहर देखोगे, और अंदर की आंख से अंदर देखोगे। तो कहते हैं उलट के घाट पर आओ, और अंदर की आंख से यदि देखो तुम सामने तो सुई का द्वार, जैसे सुई की नोक होती है उससे भी छोटा दरवाजा है। कहते हैं वहां तुम अपनी दृष्टि को जमाओ, एकाग्र करो, तो दरवाजा खुल जाएगा। घाट में आओ उलट कर, कहते इधर से मर जाओ, बाहर क्या देखते, अंदर की आंख को देखो तो अंदर भाई कितनी रचना का विस्तार है। ये तो रचना कुछ नहीं, ये तो फीकी रचना है, इसमें रस नहीं है। लेकिन जब अंदर जब वो सुई का द्वार दरवाजा मिल जाएगा और उसमें जब प्रवेश करोगे खुलेगा, तो फिर वो रचना रस आएगा, आनंद आएगा। क्योंकि दरवाजे पर आप बैठे हो और दरवाजा खुल जाए तो काम बन जाए, और सामने स्वर्ग है और सामने वैकुंठ है। तो स्वर्ग और वैकुंठ एक नहीं है, अलग अलग है। स्वर्ग पहले वैकुंठ बाद, वो सब अलग अलग है सब, और मृत लोग अलग है। तो तुम बाहर की आंखों से तो पार देखते हो, आँख खराब हो जाती है तो फिर आप इससे कुछ नहीं देख सकते हो। डॉक्टर के पास जाओगे तो मैं इनसे प्रार्थना करूँ कि हमको दवा अच्छी दे दे, हमारी आँख खुल जाए। और डॉक्टर के पास तो जाओगे मोहताज बच्चा और दुआ मांगोगे, क्या मांगोगे। एक किसी महात्मा के पास जाओ तो देखो हमारी अंदर की आँख खुल गई, बना दीजिए, साफ कर दीजिए। तो कहते हैं कि उलट जाओ और घाट ला जाओ, और सुई का दरवाजा है बिल्कुल छोटा सा, बाहर की आंखें उसको देख नहीं सकती, अंदरी की आंख उसको देखेंगे। तो कहते हैं उसको देखो दिखाई देगा, तब काम बनेगा। दरवाजा खुल जाए तो काम हो जाए। अब तो आप निकल कर दरवाजा मिलता ही नहीं, कोई बताने वाला है ही नहीं। बोलो पकड़े मन के चोतानी, सुनो फिर अनहदबानी। हम कहते हैं कि एक काम करो कि मन को उस समय जब बैठो भजन कर या ध्यान करो तो मन को साफ करो। इतनी तो आदत डालो कि जब उलट करके घाट पर बैठो और अंदर वाली आंख से जब देखेगा साफ करो तो मन को साफ रखो। जब मन को साफ रखोगे तो यही सुनो तो उसका काम खुल जाएगा, और घाट पर बैठ करके अनंत बाणी तुमको खुलेगी। एक दफे उसकी सफाई कर लो और काम खुल जाए तो फिर मतलब 24 घंटे तो जहाँ कहीं भी बाहर बस्ती हो बाजे तो आपको बाहर के काम ठीक है तो बाहर के बाजे उतराइए। ऐसे अंदर का काम अगर तुम्हारा ठीक है, अंदर की आँख ठीक है तो अंदर से दिखाई देगा, सुनाइए। तो कहते हैं सुनो तुम कब, जब मन को साफ रखो। और बैठते वक्त मन भाग गया तो फिर क्या होगा? कोई बात हो आपको, ये किताबें सबके पास रहे, इसमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो बात नहीं मिलेगा। किताबों से कुछ नहीं, किताबें प्रमाण है कि मैंने उस समय पर इसको प्राप्त किया है। और मतलब ये कि जीवों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के पास जाए जो उसको जानते हैं, जिनका घाट खुला हुआ, जो पहुंचे हुए उनको समझ, और वो रास्ता बताएंगे। किताबें रखी रहे उनको क्या पता चलेगा इसको क्या है, कुछ उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो कहते हैं मन को साफ इसको ले लो तो घाट पर बैठ करके अनहद बाणी तुमको सुनने को शुरू हो जाएगी, मिलेगी। ज्योति की गहो निशानी, निरंजन रूप पिछानी। कहते हैं कि फिर वो जो बताए महात्मा, माँ आप लोग उसको हमेशा ध्यान में रखो कि हमको किसके पास पहुंचना है, जो उन्होंने बताया। जब वो बारिश सुनो रहती तो उसमें से आवाज को छाट लो, क्योंकि दान के वक्त में वही आवाज बताई जाती है जो उनकी है, बाकी आवाजें नहीं बताई जाती। आवाजें बहुत है, जब बहुत घमासान आवाजें बजे, नाना प्रकार के बाजे, उसमें से वो छाटना पड़ता है जो बताया गया। वो जब छाट लोगे तो फिर नाम के साथ पूरा जुड़ेगी, और जैसे ही किताब होगा तो सामने मतलब ये उसका दर्शन होगा, उसी जोत का। उन्हीं को कहते हैं निरंजन बाबा,
यही 3 लोग के मालिक है, उसका दर्शन मिलता है। लेकिन वो महात्मा मिलना तो चाहिए, मिलते नहीं है तो आप किससे प्राप्त करेंगे? और जो नहीं जानता उसको तो आपको क्या मिलेगा? तो भटकते का होगा। जो जानता है, जो उससे प्राप्त किया तो आपको रास्ते से ले जा सकता, लेकिन जो जानता ही नहीं वो कहाँ ले जाएगा? बहुत प्यार से समझाते हैं, लेकिन किताबें महात्माओं का रखी है, अरे उसको नहीं समझ क्या करें? किताबें रख के क्या करें? उनको इसी तरह से रामायण में लिखा, लेकिन करेंगे रामायण कितनी समझ में आए? जब कोई जगा हुआ महात्मा मिले तब तो समझ आए। बांक चरित्र कोटि पे फोड़ो, सोन में आत्म जो। और कहते हैं कि भाई जब उधर टेढ़े रास्ते पर चलो, इसको ईश्वर को प्राप्त करो, ब्रह्म है, उसको भी प्राप्त कर लो। और कहते हैं उधर पार ब्रह्म है, उनको भी देखो। तो जिन महात्माओं ने उसको प्राप्त किया वो बता रहे हैं रास्ता तो ये, उसका रूप ये, उसका नाम ये, उसका स्थान ये, इस रास्ते से मिलेगा। और कौन ले जाएगा? कोई महात्मा जाता आता हो ले चले, तो तुम संसार में बदल जाओ। संसार ज्यादा चल कैसे जाओ? बजे तो यहाँ इतने ऐसे तो खुलते नहीं। अरे थोड़ा बहुत तो मन को हटाओ, वक्त भजन के, वक्त ध्यान के या सुमरन के, थोड़ा बहुत भी मन को हटाओगे और यहाँ पर इसको रोक करके रखोगे, क्योंकि मन बुद्धि चित्त है और अहंकार उसके चारों तरफ बैठेंगे। अब इसको भी रोक करके रखो और जरा सी मदद दे दो तुरंत, तो ये अपने काम साफ कर ले और चला के बैठे। जब उसको ताकत मिल जाएगी तो मन को रस मिलेगा, मन कुछ नहीं करेगा, फिर बच जाएगा, फिर तुरंत का साथ दे जाएगा। तुरंत कहते हैं जिंदात्मा, उसी को सूरत कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं, उसी को सीता कहते हैं, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है। अब लोग इसको नहीं समझ पाते। कोई स्त्री का नाम नहीं है कि राधा और सीता और सूरत, मतलब है कि किसी स्त्री का, किसी आदमी का नाम तो कीर्तन का नाम है। तो बैठी हुए दोनों आंखों के पीछे और दरवाजे पर बैठी, शरीर में कहीं नहीं। अगर शरीर में होती तब तो आने में आ जाए, शरीर में इसलिए आने नहीं आ सकते। और कर्म जो है तो शरीर में होते हुए जल जाते। जैसे आदमी जलता है, जब मर जाता है तो जलाया जाता है, तो कर्म सब जल जाएंगे। तो कर्म भी नहीं है यहाँ, वो भी इसके ऊपर है। वहाँ अग्नि नहीं पहुंच सकती, ना कोई तलवार, न कोई जहर पहुंच सकता है। वहाँ कुछ नहीं, ऐसी जगह पर सूरत भी बैठी है और जो कर्म जमा है वो वही उसके कर्म जमा है। इसलिए ये जलने वाले नहीं है, ये तो सत्य की धार और प्रकाश की धार में साफ हो जाते हैं। जब तक वो धार नहीं मिलेगी तब तक कर्मों की सफाई होगी नहीं। अंतःकरण साफ नहीं होगा, मन भी साफ नहीं, बुद्धि भी साफ नहीं, चित्त भी साफ नहीं, इसलिए तो सोच कैसे साफ हो जाएगी? तो धार से कर। तो कहते हैं कि तुम अनाज मारी को घाट पर उलट के आ जाओ, इधर से दूर करके पास जाओ, अंदर तो काम हो जाए। अब अंदर की आँख का अंदर से रास्ता खुला, बाहर के बाहर से खुला। अब बाहर की आँखें बंद हो जाए तो खत्म, अंदर की आँख अंदर जाना खत्म हो जाए। मोटी बात है, 3 आँखें हैं 2 शरीर में और 1 और 3 कान है, 2 कान शरीर में और 1 कान सूरत, और 1 नाक सूरत में और 2 नाक शरीर में। ये 3 है, तीनों चीजें हैं। और ये जहाँ से चली है वही है नाक, ये तीनों चीजें उसके साथ। अब उसमें खोल बहती चली आई। ये तो स्थूल हो गया, इसके ऊपर वो कारण हो गया, इसके ऊपर वो फिर सूप हो जाएगा। इस तरह से उसने अपने अपने कपड़े पहन रखे, कहीं पर स्कूल, कहीं लेंगे और कहीं सूट पहनते हैं। ये कपड़े पहन करके और कपड़े उतर जाए तब तो हम उसका वास्तविक सूरत का रूप निकल जाए तो वो किसी को पता ही नहीं। तो मानो काल की हाथ छुड़ानी,
जाल पद लिया अगवान। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई काल की हद उसके पर, जब भवसागर से परे उतर जाओगे, यानी चारों शरीरों से परे, तो कहते हैं वो आत्म पद है। कहते हैं कि दयाल के घेरे में चले गए, वहां काल नहीं है, ये वहां नहीं जा सकते। तो अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने लोगों में, और लोगों में जो कर्म है उसे बदलेगा, उससे नहीं जा सकते। अब आत्मा वापस मिलना चाहिए। बोलो संत संग नाता जोड़ा, गगन का नाका तोड़ा। ये तो रिश्ते नाते तोड़ दिए, और सत्तर में पहुंची तो सदगुरु से, महापुरुषों से नाता जोड़ दिया। परिवार तो असली बात तो सच्चा वही है कि अपने घर में जाए तब तो अपना साथी सती मिले, सच्चा सुख मिले, सच्चा आनंद, सच्चा ज्ञान, और वो न मिले ये रिश्ते नाते सब मिले। अरे मैं अभी शादी नहीं हुई, कोई रिश्ता नाता, शादी हो गई तो रिश्ता, स्त्री हो गई तो सास हो गई, तो हो गई, तो वो ये हो गए, तो ये रिश्ता नाता कहते हैं धीरे से कब टूटेगा, जब प्रेम हो जाएगा तो भी टूट जाता है। और रहते हैं रीति में रिश्ते नाते ना हो जाते, जब मजा न खुल जाए, रहती कैसे रहता है सेवा, सेवा सबकी सेवा करना। घर में बहुत से लोग आ जाते हैं, उनकी सेवा होती है, ऐसे ही वो 2 दिन 4 दिन करे, सेवा हुई, 10 दिन 20 दिन, 1 महीने 10 वर्ष 20 वर्ष रह गए, सेवा भाव उत्पन्न हो जाता है, और भाव मोह का, तो वो तो कर जब सत्संग मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा तो ये बंधन टूटेगा। मोह का प्रभाव बंधन है, और वो सकल जातियों का होम तो बिल्कुल एकदम टूटा है, उससे बिना महापुरुषों ने बिल्कुल नहीं सकता। सोरती का बाण चलाया, भमर का चक्र। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई उधर में सुरतों का, जीवात्माओं का चेतन खेल है, ये सब किसी शरीरों में तो के बाहर निकल गए। अब उस सुरतों का है, एक एक सूरत का ये सूरज चांद, ये क्या करेंगे, इतना प्रकाश हुआ। सुरतों का जो दोनों आंखों के पीछे बैठे हैं, ये जब वहां पहुंच जाएंगे तो ऐसा सा प्रकाश है, ये कुछ नहीं, ये तो ना के बराबर है। वही ये कहो जो समझो कि चिन्ह है, बस एक मिसाल है। इन्हीं सूत्रों में इतना प्रकाश, और ऊपर से उतरते 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 फूलों में बस उसको मतलब ना के बराबर। ये सूरत की ये ताकत है, लेकिन सब जगह पर उसने अपनी शक्ति को, अपने प्रकाश को बिखेर दिया। अब धीरे 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 जब घाट पर उलट करके इधर आओगे और मन साथ दे देगा तो फिर क्या आएगा, क्योंकि जब बंधन टूटेगा तो चिंता होगा, लगाव जब खत्म होगा, हर संसार में जितने भी बंधन है इनके लगाव जब समाप्त होंगे तो फौरन खिंचाव हो जाएगा। उसमें फिर ऊपर को खींचने लगेंगे, नाम को पकड़ करके फौरन खींचेंगे, और जब तक इसमें लगा रहेगा तब तक ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। तो कहते हैं भाई जिंदगी में तुम कम से कम बाहर में बैठ करके ऊपर जो बाजे बज रहे हैं उसको तो सुनो, सुनकर के साथ तुम जाओ तो चढ़ने की तैयारी करो, और जो रास्ता नहीं कैसे बनाए। शब्द से शब्द समाया, परम पद अपना पाया। कहते हैं कि शब्द में सूरत जब समा जाती है, नहीं हो जाती, शब्द रूप हो जाती है। और अभी तो शब्द रूप नहीं है, अभी तो खोलों में बंद है, शरीरों में बंद है। तो जब तक शरीरों में बंद होगी तब तक शब्द रूप नहीं हो सकती, और जब शरीरों से निकल जाएंगे तो यही सूरत शब्द रूप रचना करने की पूरी सामर्थ आ जाती है, पूरी रचना करती। अब मिलना चाहिए बताने वाला राशि वो नहीं मिलेगा हमारी राशि। तो चाहे बताओ, कुछ लोग आए थे नामदान लेने के लिए, कितने आदमी हो, उनको नामदान चाहते, ऊपर करो हाथ,
उन्हें और रह गया हो तो बैठ जाओगे, पीछे रहोगे। कोई रामदान के लिए मैं दे देता हूँ, रामदान बंद करो।